तो जिस सोसाइटी में शेफाली रहती थी उस सोसाइटी के वॉचमैन से बात की है हमारी संवाददाता सुजाता ने। उन्होंने क्या बताया आप सुनिए। कल आप 8 बजे यहाँ पे थे, फिर 8 बजे के बाद गाड़ी निकली यहाँ से? गाड़ी तो निकली है। हाँ। लगभग 10 सवा 10 बजे। जैसे गाड़ी आई मैं गेट खोल दिया। गेट गाड़ी के अंदर क्या था नहीं था वो भी नहीं मैं देख पाया। अब नहीं देख पाया। गाड़ी स्पीड में गई चली गई। शेफाली उतरती थी नीचे? परसों देखा था मैं शेफाली को। हाँ परसों देखा था। दोनों थे, मियां बीवी दोनों थे, कुत्ता लेकर के उतरे थे। और जब ये निकले यहाँ से सवा 10 बजे उसके बाद कोई आया? कोई अंदर उनके दोस्त यार कुछ आके पूछ रहे थे? 1 बजे में कोई आया था उधर से। हाँ। वो भी बुलेट से। बोले थे कि ये इसको जानते हो? तो मैं बोला हाँ इसको तो मैं जानता हूँ। बोला डेट कर गया। तो मुझे मालूम चला कि वो डेट कर गया। तो मुझे तो कोई कन्फर्म नहीं है किसी, मतलब यहाँ से मुझे कहीं जाना ही नहीं होता है। शेफाली के घर के बाहर से सुजाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुजाता, मौत की वजह को लेकर सस्पेंस यहाँ पर बन रहा है, जरा बताइए कि अभी पूछताछ हो रही है क्या और कब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ सकती है? ताबिश, देखिए अब तक जो फोरेंसिक की टीम बीती रात 1:30 बजे से यहाँ पर जांच कर रही थी वो थोड़े ही समय पहले यहाँ से निकली है और साथ ही मुंबई पुलिस की टीम जो यहाँ पर मौजूद थी वो भी उनके साथ निकल चुकी है। जो 2 फोरेंसिक मोबाइल यूनिट की टीम जो है यहाँ पर मौजूद थी उसमें से एक कुछ समय पहले निकल चुकी थी और लगभग 10 मिनट पहले जो है यहाँ पर दूसरी टीम भी निकल चुकी है। इसी के साथ मुंबई पुलिस के जो 2 अधिकारी थे वो यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही सोसाइटी के एंट्रेंस गेट पे जिस विंग में वो रहती थी उस विंग के एंट्रेंस गेट पर जो है एक रजिस्टर रखा जाता है। उस रजिस्टर में तमाम वो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं जिससे जो कोई भी सोसाइटी के अंदर आ जा रहा है उसके वहाँ पर डिटेल्स जो है वो मेंशन किए जाते हैं। तो मुंबई पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने उस डायरी के उस रजिस्टर के फोटोज लिए ताकि पता लगाया जा सके कि बीती रात जो घटना हुई उस दरमियान आखिर इस विंग में कौन था वो जो उनके फ्लैट को मेंशन करके वहाँ पर पहुंचा था, ताकि उससे भी जो है पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे। लेकिन फिलहाल जो पूरा संशय है वो सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आने तक है। एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद जो है मामले में थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। जब शेफाली की मौत हुई क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? क्या वो उस वक्त घर में अकेली थी या उनके साथ कोई और भी मौजूद था? और क्या और दूसरा एंगल पुलिस तलाश रही है, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई है, और कौन कौन से एंगल है जिनके जिस हिसाब से जो जांच है वो आगे की जा रही है? देखिए आयुष, सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा कि उस समय घर में कौन मौजूद था, तो जब हमने सोसाइटी के सिक्योरिटी एजेंट से बात की तो उनका कहना था कि पराग जो उनके हस्बैंड है वो सिर्फ 1.5 घंटे पहले जो है सोसाइटी में आए थे। लगभग 9 के दरमियान वो सोसाइटी में अंदर आए अपने बाइक के साथ और 10:30 बजे के आसपास जो है शेफाली को अस्पताल ले जाना पड़ा। तो उस 1.5 घंटे में ये बात स्पष्ट हो गई कि पराग जो है उसके पहले घर में मौजूद नहीं थे। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उस समय पराग, शेफाली की माँ और शेफाली खुद गाड़ी में मौजूद थे। तो यानी कि शेफाली अपने घर पर अपनी माँ के साथ रह रही थी जब ये पूरी घटना हुई। तो ऐसे में ये जो है एक पुलिस के लिए बड़ी बात है जानने के लिए क्या कि घर में कौन कौन मौजूद था। दूसरी बात ये कि जब उस समय ये पूरा मामला हुआ उसके ठीक बाद से ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का, हालांकि इस समय हर कोई इंतजार कर रहा है जानने के लिए कि आखिर पूरी घटना क्या थी। और साथ ही शेफाली के जो बाकी के दोस्त हैं, उनके जो फैंस हैं, वो इस समय इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं। लेकिन साथ ही जाँच में ये भी पता लगाना ज़रूरी है कि आखिर शेफाली जिस बीमारी से जूझ रही थी पिछले कई सालों से, वो एपिलेप्सी था और उसमें उन्होंने कई बार खुलकर कई प्लेटफॉर्म्स पर ये बात भी कही थी कि यदि वो इस ट्रीटमेंट ना ले तो शायद उन्हें कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में उनकी जो बीमारी थी उससे वो जूझ ही रही थी, लेकिन हार्ट अटैक कारण था या फिर उनकी गंभीर बीमारी जिससे वो पिछले कई सालों से जूझ रही थी। हालांकि वो फिट भी रहने की कोशिश कर रही थी, रेगुलर अपने वेलनेस को लेकर ध्यान देती थी, एक फ्रीक्वेंट जिम फ्रीक भी थी। तो ऐसे में इसमें क्या एपिलेप्सी का भी कोई रोल है, ये समझने के लिए पुलिस फिलहाल जाँच कर रही है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद स्पष्टता दिखेगी कि आखिर क्या एपिलेप्सी की गंभीर बीमारी के चलते ये हुआ है, क्या उसका भी इसमें कुछ रोल है या फिर ये महज एक हार्ट अटैक था जिसके चलते शेफाली आज हमारे बीच नहीं। बिल्कुल सुजाता, जो आपने जिक्र किया वो फिट रहने की कोशिश भी करती थी और काफी फिट दिखती भी थी, इसलिए ये और ज्यादा बड़ा सवाल हो जाता है कि ऐसी हालत में कैसे हार्ट अटैक किसी को आ सकता है। बहरहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो और चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका सुजाता इस सब जानकारी को अब तक